हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। बच्चों, इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बच्चों, इसके पहले पार्ट में एक सीगुल के बारे में बात हुई है, जिसके दो भाई और एक बहन है जो कि पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। लेकिन यह सीगुल नहीं उड़ना चाहता है क्योंकि इसको डर लगता है, लेकिन अंत में यह भी उड़ने लगता है। बच्चों, यही वह चैनल है जहां पर आपको अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए अब लेसन देखते हैं। इसमें देखिए, इसका पहला पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट, और इसी को हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा है द यंग सीगुल, जो छोटा सीगुल था, एक प्रकार का ये समुद्री पक्षी होता है। वाज एलन, अकेला था। ऑन इज लेज, अपने चोटी पर। लेज मिस होता है क्लिफ, चोटी जो जहाँ पे पक्षी बैठ सके, पहाड़ की चोटी, उसी पर वो अकेला बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो सब उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। विद देम, उनके साथ, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। समहाउ, किसी तरह से, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ दौड़ा वो, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो लेज जहां पे बैठा हुआ था, चोटी, उसके ब्रिंक तक, एकदम किनारे तक वो दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू फ्लैप, फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का विशाल काय विस्तार, एक्सपेंस माने होता है विस्तार, ऑफ द सी, सी माने होता है समुद्र, समुद्र का विशाल काय विस्तार देख करके वो डर गया। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो नीचे फैला हुआ था, स्ट्रेच माने होता है फैलना। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा नीचे, एकदम बहुत गहराई में था। माइल्स डाउन, कई मील नीचे पानी था, यानी बहुत गहरा था ये। उस पहाड़ी से जहां पे वो बैठा हुआ था, उस पहाड़ी से बहुत नीचे था वो। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। सर्टेन, दैट, ये निश्चित महसूस किया। सर्टेन में होता है निश्चित महसूस किया। दैट इज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अर्थात वो उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया, बेंट में झुका लिया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो उस छोटे से होल की तरफ, बिल की तरफ भाग गया, छेद की तरफ भाग गया। अंडर द लेज, उसी चोटी के नीचे। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात में सोया। इवन व्हेन, यहाँ तक कि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज सिस्टर, लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वियर फार शॉर्टर देन हिज ओन, कह रहे हैं कि जिसके पंख, उसकी जो बहन थी उसके पंख, उसके पंखों से, सीगुल के पंखों से बहुत छोटे थे, लेकिन वो भी रैन टू द ब्रिंक, ब्रिंक तक यानी किनारे तक दौड़ी वो। फ्लैप्ड दियर विंग्स, उसके दो भाइयों ने और उसकी बहन ने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्ली अवे, और वो सब उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज, लेकिन वो इतना ज़्यादा करेज इकट्ठा कर पाने में, एकत्रित कर पाने में, मस्टर माने होता है जुटा पाना, करेज मीन्स होता है साहस, इतना साहस जुटा पाने में फेल हो गया, असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंग विच अपियर्ड टू हिम, टू टेक दैट प्लंग, उस प्रकार से उड़ने में वो अपने आप को असक्षम पाया। प्लंग माने होता है जंप करना। विच अपियर्ड टू हिम, जो उसको लगा। सो डिस्परेट, डिस्परेट माने बहुत निराशाजनक लगा कि अभी अगर हम यहाँ से छलांग लगाएंगे तो पक्का गिर के मर जाएंगे। हिज फादर, उसके पिता, एंड मदर, और माँ, हैड कम अराउंड, उसके चारों ओर आए। कॉलिंग टू हिम सिरली, कॉलिंग माने होता है पुकारते हुए, टू हिम उसे, सिरली माने बहुत कर्कश आवाज में। अप ब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हुए। थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए कि टू लेट हिम स्टेर, स्टेर मिस होता है भूखे मरना, कि उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। ऑन इज लेज, उसके उसी लेज पे, चोटी पे। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़ेगा नहीं तो उन्होंने धमकी दिया, डांटा कि उसको वहीं पे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, उसके लिए कोई भी खाना वो लोग नहीं लाएंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम,
लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए ही कुड नॉट मूव, वो वहां से हिला तक नहीं। वो सोच रहा था कि मैं अगर उड़ूंगा तो मैं पक्का नीचे गिर के मर जाऊंगा। दैट वॉज 24 hours ago, ये बात तो थी 24 घंटे पहले की, यानी ये बात 24 घंटे पहले हुई थी। सिंस देन, तब से नो बॉडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना उसके दोनों भाई, ना उसकी बहन, ना उसकी मम्मी, ना उसके पापा। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, वो अपने माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था। अबाउट, चारों ओर, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन के साथ। परफेक्टिंग दम, वो माता पिता उनके भाइयों और बहनों को परफेक्ट बना रहे थे, एकदम पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में एकदम परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग दम, उन्हें सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों पे कैसे उतरा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछलियों के लिए कैसे गोता लगाया जाए। डाइव मीन्स होता है गोता लगाना। ही हैड इनफैक्ट सीन, उसने निश्चित रूप से, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, सीन देखा। हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपने बड़े भाई को अपना पहला शिकार हेरिंग के रूप में पकड़ते हुए उसने देखा। एक हेरिंग मछली होती है। एंड ड्योर इट, ड्योर माने होता है निगल जाना, खा लेना, यानी उसने अपने बड़े भाई को एक हेरिंग नामक मछली पकड़ते हुए अपने फर्स्ट शिकार के रूप में पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, फिर उसके बाद जब उसने पकड़ा, एक रॉक पे गया, चट्टान पे। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड, और फिर उस समय उसके जो पेरेंट्स, माता पिता थे, सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, गोल गोल घूम रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, रेजिंग उठाते हुए, करते हुए, ए प्राउड बड़े गर्व वाली, कैकल चचाहट, बहुत एकदम गर्व वाली चचाहट के साथ, कि भाई उनके बेटे ने पहला शिकार किया था, तो उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसके चारों ओर सर्कल में घूम रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, बड़े प्लेट्यू पे ये लोग इधर उधर घूम रहे थे। मिडवे, प्लेट्यू में पठार होता है। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, एकदम बिल्कुल ठीक सामने की क्लिफ पर, सामने की चोटी पर, क्लिफ में चोटी होता है। टांटिंग हिम विद हिज कवर्डिस, टांटिंग हिम, उसे वहीं से चिढ़ा रहे थे। विद हिम हिज कवर्डिस, कवर्डिस में होता है कायरता, उसके कायरता के लिए वहीं पे वो लोग चिढ़ा रहे थे, हंसी उड़ाते हुए सामने की चट्टान पे घूम रहे थे, प्लेट्यू पे, पठार पे बैठ रहे थे और इसका मजाक भी उड़ा रहे थे, जो कि सामने की चोटी पर ही बैठा हुआ था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज को भी एकदम ब्लेज माने हीट कर दे रहा था, गर्म कर दे रहा था। दैट फेस द साउथ, जिस ब्लेज का, सॉरी, जिस लेज का मुंह साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। एकदम जब धूप होती है दिन में, तो अगर किसी के भी घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वहां पे धूप बहुत तेज आती है। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था। देखिए, अगर आप 1 या 2 दिन से भूखे रहें तब आपको धूप और भी तेज लगती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने लेज के, यानी जो उसका आश्रय स्थल था, चोटी थी, उसके किनारे तक वो धीरे धीरे गया। स्टेप्ड माने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पे खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे टांग को अपने पंखों के बीच में छुपा लिया उठा के। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद किया। देन द अदर, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली उसने। उसके बाद एंड प्रेटेंडेड, और बहाना बनाया ऐसा कि टू बी फॉलिंग एस्लीप, क्यों भी सोने जा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उसके दोनों भाइयों ने, उसकी बहन ने, उसके माता पिता ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज 2 ब्रदर्स, उसने अपने 2 भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को देखा। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू पर बैठे हुए। डोजिंग विद देयर हेड्स, डोज माने होता है झपकी लेना, नींद लेना। विद देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक्स, शंक माने होता है डुबा लेना। इनटू देयर नेक्स, आपने देखा होगा चिड़ियों को कभी सोते हुए वो अपना सिर घुमा के अपने गर्दन पे रख लेते हैं, चोंच को,
फिर सोते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने गर्दन पे अपने हेड को डुबा लेते हुए अर्थात रख के सोते हुए थोड़ा झपकी लेते हुए उसी पठार पे अपने भाइयों को और बहनों को उसने देखा। हिज फादर वाज प्रेनिंग, प्रेन माने होता है थोड़ा साफ करना, व्यवस्थित करना। द फीदर्स, पंखों को, जो पंख भीग गए होते हैं उनको अपनी चोंच से जो पक्षी होते हैं वो एकदम सही करते हैं, उसको नीट एंड टाइडी करते हैं। ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफेद पीठ पर वो अपने पंख को सही कर रहे थे। वनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, हम्प मीन्स होता है कुबड़। ऑन द प्लेट्यू, पठार पे एक कुबड़ था अर्थात पठार पे एक थोड़ा ऊंचा हिस्सा था, वहीं पे उसकी माँ बैठी हुई थी। हर व्हाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सफेद छाती थी। थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ी। नाउ एंड अगेन, अब बार बार। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, सी टोर वो फाड़ रही थी। ए पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा फाड़ी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर अपने चोंच के दोनों साइड को उसने स्क्रैप किया, रगड़ा वहीं रॉक पे, चट्टान पर। द साइट ऑफ फूड, भोजन देख करके मैडन्ड, भोजन के दृश्य ने मैडन मीन्स पागल कर दिया हिम से। अगर आप भी 2-4 दिनों से भूखे रहो और आपको भोजन दिख जाए तो जरूर आप भोजन के लिए पागल हो जाओगे। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो सोच रहा है कि किस प्रकार से वो भी इस तरह से भोजन को फाड़ना पसंद करता था। टीयर मीन्स फाड़ना होता है। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ना। नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट, इसे फिर से, व्हेट मीन्स होता है तेज बनाना, इसको और तेज, चोंच को अपने और तेज बनाने के लिए वो कैसे दोनों तरफ में चट्टान पर रगड़ता था। अब वो गा रहा है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने क्राइड चिल्लाया, बेगिंग मांगते हुए, हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए कुछ भोजन लाए। गाँव को लाह, सी स्क्रीम्ड बैक, उसने भी वापस डेरिसिबली, बड़े नकारात्मक तरीके से मना करते हुए चिल्लाई कि गाँव को लाह, ये उसने वापस चिल्लाया। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो पुकारता रहा। प्लेंटिवली, एकदम अधीरतापूर्वक। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट या लगभग इतने के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो जोर से चिल्ला उठा खुशी के मारे। जॉयफुल खुशी से, स्क्रीम माने होता है चीख, चिल्लाहट। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उड़ते हुए इसको लेके अपने साथ उसके पास आई। ही लीन्ड आउट, वो झुका हुआ था। लीन मीन्स होता है झुकना, वो झुका हुआ था। ईगरली माने बड़े उत्सुकता पूर्वक। टैपिंग माने होता है थपथपाना, टैप करना। द रॉक, चट्टान को, विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान पे पैर मारते हुए वो बड़े उत्सुकता पूर्वक आगे की तरफ झुका। ट्राइंग, प्रयास कर रहा था। टू गेट नियरर, और भी पास आने का। टू हर, उसके। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब उसके पास से उड़ गई। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके सामने पहुंची थी, सी हाल्टेड, तो थोड़ा हाल्ट किया था उसने, थोड़ा रुकी थी वो। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए थे, गति रहित हो गए थे, अर्थात वो गति नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी चोंच में। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो लगभग लगभग उसकी चोंच के पहुंच में आ ही गया था। ही वेटेड ए मोमेंट, उसने एक क्षण तक इंतजार किया। इन सरप्राइज, आश्चर्य में। वंडरिंग, सोच रहा था। व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और पास क्यों नहीं आ रही है। उसकी माँ उसके चट्टान के बिल्कुल किनारे से, समुद्र की साइड से दे रही थी उसको, ये सोच के कि थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उड़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा था। सोच रहा था ऐसा वो क्यों कर रही है। एंड देन, और तब, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से एकदम पागल हो गए। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर गोता लगा दिया। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज स्क्रीम के साथ, चीख के साथ। ही फेल ऑनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ गिरने लगा। एंड डाउनवर्ड्स, आउटवर्ड्स माने बाहर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर गिरने लगा। इन स्पेस, अंतरिक्ष में, अर्थात खाली जगह में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस माने बहुत भयंकर, टेरर मीन्स डर। सीज्ड, पकड़ लिया है उसे, उसे बहुत तेज, एक बहुत ही भयंकर डर ने पकड़ लिया। एंड इज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, 1 मिनट तक ऐसे ही रहा।
द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, कि उसके पंख फैल गए हैं, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की ओर, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, अब जो विंड है हवा, रस्ट माने दौड़ रही है, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके सीने के पास से, ब्रेस्ट फीदर्स माने जो सीने पर पंख होते हैं, उधर से टच होकर अब हवा गुजर रही है, देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के सामने हवा अब चारों तरफ से गुजर रही है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वो अपने पंखों के टिप माने नोक को महसूस कर सकता था, कटिंग थ्रू द ईयर, हवा को काटते हुए, वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके पंख जो है हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कहा कि अब वो एकदम सीधे सीधे सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो तैर रहा था आगे की तरफ, डाउनवर्ड्स जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा था, आउटवर्ड्स वो आगे की तरफ भी जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा चक्कर टाइप का उसको महसूस हो रहा था, डिजी में होता है चक्कर खाना, थोड़ा चक्कर टाइप का आ रहा था उसको। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, वंस एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की ओर आ गया। गा 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 काउ कॉल आह, हिज मदर सूप्ड, उसकी माँ भी सूप पास्ट हिम, उसके सामने से वो सूप करते हुए, अर्थात एकदम गोता से लगाते हुए, गोल आकार में घूमते हुए आगे बढ़ी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, हर उसे विद अनदर स्क्रीम, जब उसकी माँ चिल्लाई, गा 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 काओ गाओ कोल आह, तो उसके आंसर में वो भी चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को भी देखा, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को भी देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अराउंड हिम, अपने चारों ओर, करवटिंग एंड ब्लैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। देखिए, करवटिंग, कर्व माने होता है मुड़ना, मुड़ते हुए, और कैसे, कवर्टिंग, मुड़ते हुए, एंड ब्लैंकिंग, बैंकिंग, तट पे आते हुए, एंड सोरिंग, तैरते हुए, डाइविंग, गोता लगाते हुए, ये सब करते हुए उसने अपने अपने भाइयों और बहनों को देखा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, फिर वो अंत में पूरी तरह भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, क्यों कभी ऐसा भी था कि जब वो उड़ने के लिए सक्षम नहीं था, भूल गया उस दिन को। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव, और खुद को उसने कमेंड किया कि अब मैं गोता लगाऊं, एंड सोर, तैरूं, एंड कर्व, और मुड़ूं, श्रीकली, चिल्लाते हुए, सिरली, बहुत कर्कश तरीके से, एकदम जोर जोर से चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ रहा था, ओवर इट, इसके ऊपर वो सीधा उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वो समुद्र के ऊपर से एकदम सीधा सीधा उड़ रहा था, ओशियन मीन्स महासागर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने बहुत विशालकाय ग्रीन हरे हरे समुद्र को देखा, बीनीथ हिम, अपने नीचे, विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, उस पर कहीं कहीं रिज यानी कुछ हरा पदार्थ, एकदम बिल्कुल पतला सा तंतु टाइप का तैरता रहता है समुद्र में, तो उसको देख रहा था तैरता हुआ। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी चोंच घुमाई साइडवेज, बगल की तरफ, एंड काउड अम्यूज्डली, अम्यूज्डली माने होता है बड़े मनोरंजन तरीके से उसने काव काव किया, आवाज निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों ने और उसके माता पिता ने, एंड सिस्टर, बहन ने, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसी के सामने ग्रीन फ्लोरिंग माने हरे दिखने वाले फर्श पे वो सब उतरे। दे वेयर बेकनिंग टू हिम, वो उसका इंतजार कर रहे थे, उसे भी कह रहे थे कि आइए आप नीचे उतरिए। कॉलिंग सरली, उसे जोर जोर से कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने भी अपने टांगों को ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पे खड़े होने के लिए, अपने उसने पैर को नीचे किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पैर तो उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड, चिल्लाया, विद फ्राइट, डर के मारे। एंड अटेम्प्टेड टू राइट अगेन, और उसने फिर से राइज, उठने का प्रयास किया, फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए विंग्स, अपने पंखों को। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था, एंड वीक, कमजोर हो गया था विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड, पूरा एकदम थक गया था वो।
बाई स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र एक्सरसाइज से, वो इस अजनबी एक्सरसाइज से थक गया था, अर्थात उड़ करके थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे इस हरे सागर में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली, और बेली में होता है जो पेट का बाहरी हिस्सा होता है उसको बेली कहते हैं, अंदर के हिस्से को स्टमक कहते हैं। तो उसका जो बेली था यानी पेट का बाहरी हिस्सा था, टच्ड इट, इसको छुआ, एंड इज सैंक, और वो डूब गया, नो फार्दर, माने और आगे नहीं डूबा। सैंक डूब गया, नो फार्दर और आगे नहीं, मतलब कि अब वो और नहीं डूबा। जब उसका पेट टच हो गया पानी में तो इसके बाद वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके आसपास, हिज फैमिली, उसका परिवार था। वाज स्क्रीमिंग, पूरा परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर वीक्स वे आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और ये डॉग फिश एक प्रकार की मछली होती है। कह रहे कि इसके टुकड़े को, इसके स्क्रैप्स माने उसके छिलके को, वो सभी इसके भाई बहन माता पिता सब उसको ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट कर ली। तो बच्चों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।